अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वासिफ़ अली है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ये हमारा 6th लेक्चर है और इसमें हम जो है वो एडवांस टेक्निक्स और एडवांस मेथड के बारे में अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, वो भी स्लाइड से। और उसके बाद जब स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और अभी से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो डेमो पे ट्रेड लाजमी लें, डेमो ट्रेडिंग करना शुरू करें, जिससे ये होगा कि आपको डेमो ट्रेड से सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि आपने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह मैं आपको इसके अलावा भी सिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अब हमारी जो स्लाइड्स लास्ट थी वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे कि हमारी लास्ट जो स्लाइड थी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हमने किया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ओके, हमने ये भी कर लिया था। और अब हम जो है वो ट्रेडर्स के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द ग्रुपिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स, TA कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शॉर्ट टर्म में पहले भी एक वीडियो में शायद बता चुका हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स विद डिफरेंट टारगेट्स एंड मार्केट अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे स्कैल्पर ट्रेडर, सेकंड पे होता है इंट्राडे ट्रेडर और तीसरा है स्विंग ट्रेडर, ठीक है। ये 3 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं और अलग अलग इनकी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इनकी कि किस तरीके से स्कैल्पर ट्रेडर ट्रेडिंग करता है। अगर आप स्कैल्पर हैं या स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के ऊपर आप अपना फोकस करें। इंट्राडे ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप उसके ऊपर फोकस करें, उसकी स्किल्स पर फोकस करें। और स्विंग डे ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो स्विंग डे ट्रेडर के ऊपर उसकी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, स्कैल्पर ट्रेडर क्या होता है। Normally, in general, scalper always take small profits in short periods and smaller pips if compared to other traders. अगर स्कैल्पर ट्रेडर को कंपेयर किया जाए किसी और ट्रेडर से तो वो ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाता, वो स्मॉल प्रॉफिट से ज़्यादा जो है वो अमाउंट जनरेट करता है। अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं जो है वो स्कैल्पर ट्रेडर हूँ और क्योंकि मैं छोटे प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा जाता हूँ ताकि ये होता है कि यार ज़्यादा लालच नहीं करना, ठीक है। तो लालच से भी यहाँ से बच जाता है बंदा और थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो बनता है वो बना के आप साइड पे आ जाओ, थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, साइड पे निकल जाओ। तो ये एक स्कैल्पर ट्रेडर की पहचान होती है। तो मैं अपने आप को आई थिंक स्कैल्पर ट्रेडर ही मानता हूँ क्योंकि शॉर्ट प्रॉफिट्स लेके साइड पे हो जाना बेटर रहता है। स्कैल्पर ट्रेडर यूजुअली टेक प्रॉफिट इन लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर वो प्रॉफिट बना के भाई साइड पे हो जाता है। एक दिन का उसका कोटा पूरा हो गया है, एक दिन में उसने जितना जो है वो करना था, जितना ट्रेडिंग करनी थी उसने करी और फिर वो साइड पे हो गया। विद अ पिप्स काउंट ऑफ अराउंड 15 to 30, जितनी 15 to 30 आपको एज अ बिगनर लेवल के लिए तो बहुत ही ईजी है, बहुत कम पिप्स नज़र आएंगे आपको, 15 to 30 बहुत कम होती हैं बिगनर के लिए। लेकिन अगर आप जब इसकी एडवांस लेवल्स पे जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत कम है, यानी कि आप दिन की जो है फिर वो 100 पिप्स जो है वो निकाल ले होंगे आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो बात यहाँ पे ये है कि आपने एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है और 15 to 30 जो है वो स्टार्टिंग यानी कि बिगनर लेवल का एक स्कैल्पर ट्रेडर का काम होता है। अगर वो इतनी कर सकता है तो ठीक है, इससे कम या ओके है, बट ये है कि इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी पिप्स आप गेन करेंगे, जितनी पिप्स आप बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा अगर आपने सही ट्रेड लगाई है, सही जजमेंट के साथ, सही कैलकुलेशन के साथ, सही टेक्निकल एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट्राडे ट्रेडर पे चलता है। व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडर? इंट्राडे ट्रेडर्स विल लीव देयर पोजीशन रनिंग लेस दैन 24 आवर्स इन अ डे बिफोर दे क्लोज और रियलाइज देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है कि पूरे दिन की ट्रेड एक ही वक्त में लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह के 12 बजे एक ट्रेड ली और मैं पूरा दिन उसको क्लोज़ ना करूं, 24 घंटे तक उस ट्रेड को लगे रहने दूं, ठीक है। वो 24 घंटे से पहले जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो 24 घंटे से पहले किसी भी ट्रेड को क्लोज़ नहीं करता, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में जा रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर मैं 12 बजे सुबह के एक ट्रेड लेता हूं और मैं अगले दिन के 12 बजे
यानी कि सुबह के 12 बजे से 24 घंटे तो नहीं बनते, बट रात के 12 बजे, यानी कि रात के 12 बजे वैसे मार्केट क्लोज़ होती है, तो अगर मैं सुबह के 6 बजे एक ट्रेड लेता हूँ और पूरा दिन उस ट्रेड को लगे रहने देता हूँ और मैं जो है वो उस ट्रेड को क्लोज़ करता हूँ अगले दिन के उसी दिन के रात के 12 बजे, ठीक है, तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडर, जो कि 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर लेस देन 24 आवर्स इसके अंदर जो है वो क्लोज़ करता है अपनी ट्रेड को। तो ऐसे ट्रेडिंग करने वाले को इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। तो टोटल टारगेटेड पिप्स यूजुअली रोम अराउंड 50 to 100, उसकी जो पिप्स होती हैं टोटल वो 50 से 100 जो है वो पिप्स निकालना होता है एक पूरे दिन के अंदर, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर। ये होता है इंट्राडे ट्रेडर। तो आज की तीसरी जो है वो टाइप जो कि हमने नेक्स्ट स्विंग ट्रेडर के नाम से है, और स्विंग ट्रेडर कौन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको पहली और दूसरी टाइप समझ में आई होगी, अगर नहीं तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर क्या है? स्विंग ट्रेडर्स आर रेयर ट्रेडर्स, बहुत कम होते हैं स्विंग ट्रेडर, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एज स्विंगिंग वन पोजिशन is not an easy feat for न्यू ट्रेडर्स। मतलब जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा होते हैं, मतलब स्विंगिंग पोजीशन को स्विंग करने के लिए, यानी कि एक पोजीशन पे आए और एकदम से स्विंग करके दूसरी पोजीशन पे चले गए, ठीक है। और ये इतना आसान नहीं होता ये करना, ये एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। तो स्विंग ट्रेडर आप बिल्कुल एंड के स्टेज में जाके बन जाते हैं जब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ठीक है। इन एग्जीक्यूटिंग अ स्विंग पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अ ट्रेडर मस्ट हैव अ हाई लेवल ऑफ पेशेंस टू वेट फॉर द बेस्ट सेटअप टू एंटर, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इसके अंदर, इस ट्रेड को लेने के लिए। दे यूजुअली होल्ड देयर पोजीशंस फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड समटाइम्स इन अ ईयर। टोटल पिप्स टारगेटेड इज़ यूजुअली अबव 100 पिप्स। मतलब वो आपको मैं इसको एक ऐसी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ट्रेड को एक तो होती है कि 24 घंटे की भी, मैंने आपको बहुत बड़ी ट्रेड के बारे में बता दिया, 24 घंटे से कम के अंदर भी जो ट्रेड होती है, नॉर्मली हम तो 5 मिनट 10 मिनट की ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये जो स्विंग डे ट्रेडर होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने एसेट को एक जगह पे लगाते हैं फॉर अ वीक के लिए भी, फॉर अ मंथ के लिए भी, फॉर 3 डेज़, फॉर 2 डेज़, फॉर एन ईयर, यानी कि 1 साल तक के लिए आप जो है अपनी जो ट्रेड है वो उसको ओपन रखते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जो क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसमें भी इसी तरह कुछ सीन होता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मार्केट बहुत गिरी हुई होती है, उस टाइम पे आप बाय कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि उस टाइम पे और मार्केट गिर जाती है और नीचे चला जाता है। जो आपने फॉर एग्जांपल आपने $500 का कोई कॉइन बाय कर लिया, तो आपने सोचा कि यार ये तो ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, अब और नहीं गिरेगा, बट वो और ज़्यादा गिर जाता है। तो ये भी एक मसला होता है। बट मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इसमें आपको फिर लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको जाना पड़ता है, और लॉन्ग टाइम के लिए जाने का मतलब आप स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडर के लिए पैसा होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए अमाउंट, क्योंकि आप अगर फटाफट प्रॉफिट बना के बाहर आ रहे हैं तो फिर तो आप वो स्विंग ट्रेडर नहीं है। बट अगर आप जो है लंबे टाइम के लिए हैं और लंबे टाइम के लिए अपनी ट्रेड्स को ओपन रखने वाले हैं, तो जो है आपके पास पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, पेशेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप वो स्विंग ट्रेडर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड्स आपको पसंद आ रही होंगी, अगर नहीं तो फिर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर जो है वो कमेंट कर दिया करें, और जो भी वीडियो आपको पसंद आया करे तो उसको बस एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसी ही कोई नई वीडियो में, और ऑब्वियसली हमारा ये लेक्चर कंटिन्यू है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।